जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों और उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती में सेलेक्ट हुए सभी कैंडिडेट्स, सभी अभ्यर्थी। दोस्तों, दरोगा की परीक्षा पास करने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद सबका यही सपना होता है कि मैं जल्द से जल्द किसी थाने का इंचार्ज बन जाऊं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें एक नवनिर्वाचित दरोगा जी ने ये पूछा कि हम लोग कब तक इंचार्ज बन जाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो इसी के विषय में है और अंत तक आप देखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप इंचार्ज कब तक बनेंगे और आपको इंचार्ज बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और किन चीज़ों से बचना पड़ेगा। आप लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, कुछ प्रक्रियाएं बाकी हैं, जल्द से जल्द आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे। तो कम से कम दोस्तों मान लीजिए आपको 1 साल ट्रेनिंग ही करनी है, उसके बाद सबको किसी न किसी थाने पे जाना होगा। जो प्रोबेशन पीरियड होता है, यानी कि आप अंडर ट्रेनिंग में काम करेंगे, सीखेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, थाने में कौन कौन से रजिस्टर होते हैं, आपको विवेचना, ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में पढ़ाई जाएंगी। लेकिन प्रैक्टिकली रूप में आप जब थाने पे पहुंचेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके सामने होंगी और उसे देखकर, समझकर, लोगों से पूछकर आपको जानकारी हासिल करके उस पर अनुभव इकट्ठा करना होगा। तो अगर मान लीजिए आप लोग दिसंबर तक ज्वाइनिंग कर लेते हैं तो 1 साल आपका 2023 समझ लीजिए कि आप ट्रेनिंग में रहेंगे, 2024 तक आप थानों में पहुंच जाएंगे। तो 1 साल कम से कम आप अंडर ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद ही आप इंचार्ज की लाइन में आएंगे। दोस्तों, इंचार्ज बनना आप लोगों के लिए इतना भी आसान नहीं होगा। 2025 तक आप लोग इसकी योग्यता पूर्ण करेंगे, लेकिन इस समय विभाग में बहुत सारे इंस्पेक्टर्स भी हैं। मतलब आप जब प्रमोट करके दरोगा से प्रमोट करेंगे तो इंस्पेक्टर हो जाएंगे। तो इससे पहले ही ढेर सारे इंस्पेक्टर्स ऐसे हैं जो प्रमोट करके इंस्पेक्टर बन चुके हैं और पहले थानों के इंचार्ज को एसओ कहा जाता था, इसीलिए अब ये इंस्पेक्टर हैं तो इनको एसएचओ कहा जाता है। बाकी चौकियों पे जो होते हैं, जिसको ओपी कहते हैं पुलिस विभाग में, तो चौकियों के इंचार्ज होते। एक थाने में एक रेशियो माने तो 3 से 4 चौकियां होती हैं, तो उनके इंचार्ज दरोगा ही बनते हैं। अब उसमें आपसे पहले 2015 बैच, 2011 बैच में बहुत से दरोगा हुए हैं जो आपसे सीनियर हैं, एसएसआई हैं, तो उनको इसमें वरीयता क्रम में रखा जाएगा। तो आपको चौकी इंचार्ज बनने के लिए भी बहुत पापड़ बेलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंचार्ज नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी योग्यता जो है इंचार्ज बनने के लिए दरोगा है। किसी भी थाने का इंचार्ज एक दरोगा बन सकता है, किसी भी चौकी का इंचार्ज एक दरोगा बन सकता है। तो आपको क्या करना होगा कि आप जल्द से जल्द इंचार्ज बने, चलिए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, जिस समय आप लोग अंडर ट्रेनिंग अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे तो उस समय आपको हर प्रकार की, हर तरह की ड्यूटियां कराई जाएंगी। जैसे जुलूस के आगे पीछे ड्यूटी, वहां पे भी आपको कुछ सिपाही आपके साथ होंगे, आप वहां ड्यूटी करेंगे। कहीं भीड़ है, कहीं मेला ड्यूटी है। फिर क्राइम संबंधी सीनों का आप निरीक्षण करेंगे, थानों में जन सुनवाइयों में आप हिस्सा लेंगे। तो तमाम तरह की चीज़ें आप सीखेंगे 1 साल के पीरियड में। और उसी साल में आपको क्या करना है दोस्तों, हर थाने पे कम से कम 8 से 10 दरोगा होंगे। उसमें से अपनी आपको एक अलग प्रतिभा निखारनी होगी, आपको सबकी नज़रों में आना होगा। इसके लिए आपको अच्छे से ड्यूटी करना होगा, अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। और इसके अलावा आपको समाज में भी अपनी छवि को इस तरह से बनाना होगा कि यदि आपके विषय में कोई आपके उच्चाधिकारी से बात करता है तो आपके विषय में वो नकारात्मक बात ना करके हमेशा पॉजिटिव बात करता हो। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपको इंचार्ज बनाएगा कौन? इंचार्ज बनाने का अधिकार दोस्तों आपके ज़िले के एसपी और एसएसपी को होता है। वही आपको थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, अन्य यूनिट्स के इंचार्ज के रूप में आपको नियुक्त करते हैं। तो इंचार्ज बनने के लिए दोस्तों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समाज में छवि को सुधारना होगा, हर किसी के मन में अपने लिए अच्छी सोच उत्पन्न करनी होगी, अपने विभाग में उच्चाधिकारियों और अपने साथ के कर्मचारियों के साथ आपका व्यवहार कैसा है कि आप के विषय में अगर कहीं कोई चर्चा होती है तो आपके विषय में कोई निगेटिव थिंकिंग ना करे। आपके साथ जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, 9534 लोग जितने भी लोग हैं, ये सारे आपके कंपटीटर होंगे। सभी लोगों को मेहनत करनी होगी, सबको इंचार्जी चाहिए। तो वहाँ पर आपको एक अलग छवि बना के लानी है, अपनी अलग पर्सनालिटी डेवलप करनी है, तभी आपको इंचार्जी मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं इंचार्जी पाने के, मैं इस वीडियो में उसे नहीं बता सकता हूं। आप पर्सनली जब भी आप हमसे मिलेंगे और जब थाने पे चौकियों पे जाएंगे
तो अगर कहीं भी मुलाकात होगी तो मैं आपको बता सकता हूँ, या फिर अन्य लोगों से पूछ सकते हैं। और जैसे ही आप थानों पे जाएंगे, ज़िले में जाएंगे, तो आपको इतना अनुभव होने लगेगा कि हमको क्या करना है। लेकिन हाँ, आपके विभाग का, आपके साथ का उस समय आपको कोई नहीं बताएगा, मैं गारंटी लेता हूं, क्योंकि सबको इंचार्ज ही चाहिए। और ज़िले में मुश्किल से 20 थाने होते हैं, रेशियो सब ज़िलों का मिलाएं तो हर ज़िले में 20 थाने होंगे। और दरोगा की गिनती नहीं है, 200 150 ऐसी संख्या है। तो सोचिए आपको कितना कंपटीशन करना पड़ेगा इंचार्ज बनने के लिए। तो अन्य जो रास्ते हैं इंचार्ज बनने के, आप खुद जान जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।